हेलो, मेरा नाम राकेश कुमार सैनी है। मैं आपके लिए ला रहा हूँ देखो एनडीए नेवी एयरफोर्स में आने वाले मैथ। अपन बात करेंगे देखो नेवी एयरफोर्स और एनडीए में जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं नेवी एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर और एनडीए, देखो इन पे बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। देखो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है। अब देखो हम सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर बेस है। ट्रिग्नोमेट्री है जो समकोण त्रिभुज पर बेस है, समकोण त्रिभुज पर बेस है। अब समकोण त्रिभुज होता है क्या है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो। ये हो गया कितना 90 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के पहले अनुपात रेशो देखते हैं अपन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। वो क्या होता है, तो यहाँ पे अपना क्या होता है साइन थीटा कितना होता है एल बटा के, इसका मतलब लंब बटा कर्ण। ये जैसे मान लेता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ 3, इसको मान लेता हूँ 4 और ये इसको मान लेता हूँ 5। तो ये कितना हो गया, लंब कितना है इसमें, साइन ए की बात कर रहे हैं, यानी एंगल कितना है ए। तो ए के सामने यानी कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो ए के लिए लंब ये रहा, और ये क्या है इसका आधार ए के लिए, और कर्ण ये रहा। तो ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय में होती है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो अपन यदि देखें तो ए के लिए लंब कौन सा है 3, तो ये लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है 5। तो कितना हो गया साइन ए बराबर 3/5। ऐसे यदि कोस ए की बात करूं मैं, तो कोण एंगल कितना है ए, तो ए के यानी कि कोस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है कोस के लिए, आधार ये रहा 4, और कर्ण कितना है 5। ऐसे ही मैं यदि टेन की बात करूं, टेन ए की, तो कितना हो जाएगा लंब बटा आधार, यही होता है टेन का फॉर्मूला। तो ये लंब कितना है अपना 3, और आधार कितना है 4। तो ये कितना हो गया लंब बटा आधार। वैसे ही टेन को अपन क्या लिखते हैं, टेन को ये भी लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। वैसे यदि वैल्यू निकालो साइन के ऊपर रखना, तो ये कोस की यहाँ पे 4/5, तो कट के कितना आ जाएगा 3/4। ये फॉर्मूले होते हैं जो अपने 10th में और 12th में पढ़े हैं। अब मैं बात करूँ, देखो ये तो एक ही हो गई एंगल ए की। अब यदि मैं एंगल सी पे बात करूँ तो कितना हो जाएगा, यदि मैं साइन ए निकालूँ, साइन सी, तो ये तो देखो ए के लिए लंब ये थे। अब सी के लिए देखो आधार कौन सा हो गया ये, और कोण के सामने की भुजा लंब। अब निकालूँ साइन सी, तो क्या हो जाएगा एल बटा के। लंब कितना है इसमें सी के लिए, लंब 4, और कर्ण कितना है 5। मैं निकालूँ कोस भी, कोस निकालूँ तो कोस क्या हो गया आधार बटा कर्ण, और ये कितना होगा आधार 3, और कर्ण कितना है इसके लिए 5। टेन निकालूँ, टेन से निकालूँ तो कितना हो गया लंब बटा आधार। लंब कितना हो गया टेन के सी के लिए 4, और आधार कितना हो गया 3। तो ये थे अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो कंपटीशन के क्वेश्चन, यानी इसका मतलब एक क्वेश्चन में आने वाले अपन को देखो 1 मिनट में क्वेश्चन करना पड़ता है। तो अपन यदि ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उससे पहले अपन को पढ़ना होगा ट्रिपलेट क्या होता है, जो अपना जैसे अपन को लंब दे रखा है 3, और आधार दे रखा है 4, तो अपन को ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि कर्ण कितना होगा इसका 5। वहाँ पे निकालने बैठ गए तो अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब अपन बात करेंगे ट्रिपलेट। उतार लो इसको। जैसे मैं लिखूँ ट्रिपलेट
ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे अपन को लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो कर्ण क्या होगा, यही होता है ट्रिपलेट में। तो ये थोड़े याद होने चाहिए, प्रैक्टिस में होने चाहिए कि लंब 4 दे रखा है तो आधार 3 दे रखा है तो कर्ण कितना होगा 5। निकालने बैठ गए पाइथागोरस स्पीड में तो टाइम लग जाएगा। तो देखो मैं देखूँ यहाँ पे लंब जैसे दे रखा है 3, आधार दे रखा है 4, तो कर्ण कितना होगा 5। तो याद करना 3 लंब 3 आधार 4 और कर्ण कितना होगा 5। ऐसे ही मैं बात करूँ, यदि 5 दे दिया लंब, आधार 12 दे दिया तो कितना होगा कर्ण 13। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर स्टम माइनस उसका रूट करेंगे तो 169 का कितना आ जाएगा 13। तो याद होना चाहिए 5 12 13, 3 4 5। प्रैक्टिस करना 8 15 17, 8 15 17, 8 का वर्ग करो कितना हो गया 64, 15 का वर्ग करो कितना हो गया 225, तो कितना हो गया 289 और 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। तो कितना हो गया 8 15 17। 12 35 37, 12 35 37 यदि अपन को लंब दे रखा है या फिर आधार दे रखा है 12 और 1 दे रखा है 35, तो कितना होगा उसका कर्ण 37। यदि मान लो अपन को कर्ण दे रखा है 37, आधार दे रखा है 35, वो 35 और लंब कितना होगा इसका 12। तो ये याद होनी चाहिए प्रैक्टिस में 12 35 37, 9 40 41, 9 40 41, 9 40 41, 16 63 65, 16 63 65 दे दिया अपन को लंब दे दिया, 16 63 दे दिया आधार, तो कितना होगा कर्ण 65। ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ये दे दिया अपन को लंब कितना √3, ये दे दिया 1, तो ये कितना होगा अपना केवल 2, तो कर्ण कितना होगा 2 निकाल लेना। √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, 4 हो गया, 4 का √ कितना हो गया 2। ऐसे ही अपन को यदि लंब भी दे दिया 1, आधार भी दे दिया 1, तो उसका कर्ण कितना होगा √2, यही होगा। तो प्रैक्टिस करना 1 1 √2 √3 1 2, 2 कहाँ पे आएगा कर्ण। ऐसे में यदि x ये है लंब, आधार अपना √1 - x स्क्वायर, तो कितना होगा 2x, सॉरी ये कितना होगा कर्ण 1 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, ये x स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, ये √ हट जाएगा तो 1 बचेगा केवल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचेगा 1। अब देखो अपन को आधार दे रखा है 1 - t स्क्वायर और कर्ण दे रहा, सॉरी आधार दे रखा है 1 - t स्क्वायर और लंब दे रखा है 2t और कर्ण कितना होगा अपना 1 + t स्क्वायर। तो देखो ये मोस्ट है जो अपने आते हैं एग्जाम में, मतलब अपना यूज होता है इन पे ट्रिग्नोमेट्री पे। तो 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 12 35 37, 9 40 41, 16 63 और 16 63 65, √3 1 1 1 √2 x √1 - x स्क्वायर 1 और 1 - t स्क्वायर 2t और 1 + t स्क्वायर। तो अपन को देखो ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ नहीं होगा क्योंकि टाइम लग जाएगा उसमें, तो अपन को डायरेक्ट प्रैक्टिस में होना जरूरी है। तो अब देखो इन पे मैं क्वेश्चन करूँ, एक क्वेश्चन करूँ इन पे। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे अपन को दे रखा है sin अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3/5 और यहाँ पे कोस दे रखा है कोस अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 5/13। कितना दे रखा है 5/13। अब अपन को क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कितना होगा sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन दे दिया sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखो sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कैसे, अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे sin 2 अल्फ़ा। अब ये देखो का अपन को दे रखा है ये, अब इससे 2 अल्फ़ा कैसे निकाला जाए, यदि कोण में 2 अल्फ़ा कैसे आएगा एंगल। तो यदि मैं इसको जोड़ दूँ इसके साथ, तो देखो बीटा से तो बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा और अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा, मतलब यहाँ पे कितना होगा sin 2 अल्फ़ा कितना होगा sin 2 अल्फ़ा। यदि अपन दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा
साइन 2 अल्फा का मतलब कितना है अपना यहाँ पे कोस, देखो इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी। तो अब अपन ने ये जोड़ा है साइन, ये जोड़ा है इसके साथ, तो इसको कितना हो गया ये ए और बी, तो ए प्लस बी हो गया और साइन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी। तो साइन अपने आई 2 अल्फा कैसे आया, जब अपन ने इसको और इसको जोड़ा, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो ये कितना हो गया अल्फा अल्फा 2 अल्फा और बीटा से बीटा कैंसिल, तो कितना आ गया 2 अल्फा। इसका मतलब ए और बी को जोड़ा। अब अपन को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, कितना होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो देखो साइन ए की वैल्यू देखो ए मान रहा है, साइन ए कितना हो गया 3/5 गुणा कोस बी वाला ये है, कोस बी की वैल्यू कितनी है 5/13 5/13 प्लस कोस ए, अपन को साइन ए दे रखा है, कोस ए कितना होगा, जब अपना यदि ए कितना साइन ए दे रखा है 3/4 तो कोस ए 4/5 होगा, ये ट्रिपलेट से। यदि ये दे रखा है 3 तो ये कितना होगा, यदि अपन कोस निकालेंगे 4/5 होगा इसका, ये कितना हो गया 4/5 गुणा कितना साइन बी देखो कोस भी दे रखा है, तो देख कितना 5 और 13 कर्ण कितना है इसका 13 और ये कितना आधार 5, तो 5 12 13 ट्रिपलेट अपना 5 12 13, तो कितना आ जाएगा 12/13। अब इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया 15 3 5 15/65 प्लस इसको करेंगे सोल्व 3 12 4 48/65, तो कितना आ गया अपना 65 ये ले से ले लो, कितना हो गया 15 प्लस 48 कितना हो गया 63/65, 63 बटा क्या हो गया 65। अब मैं निकालूँ क्या है ये, और ये कितना है अपना साइन 2 अल्फा। अब मैं इसकी सहायता से यदि ये कोस 2 अल्फा निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, कोस 2 अल्फा बराबर क्या होगा, देखो साइन अल्फा अपन को दे रखा है नहीं, ये मतलब लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो इसका आधार कितना हो गया 16 63 65, ऐसा ट्रिपलेट है 16 63 65, तो आधार कितना हो जाएगा 16 और कर्ण कितना हो गया 65, तो डायरेक्ट अपन ट्रिपलेट की सहायता से निकालेंगे। ऐसे मैं 10 निकालूँ, 10 2 अल्फा सॉरी देखो 10 2 अल्फा क्या हो गया, 10 कितना होता है साइन अपॉन कोस, तो ये कितना गया साइन में कितना है अपना 63 और कितना है कोस 16, तो कितना आ गया 63/16, क्योंकि 65 है तो 65 कैंसिल ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 63/16। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है। इसको उतारो फिर एक और कराता हूँ प्रीवियस, तो एनडी में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन है दूसरा, ये 21 अप्रैल 2019 को एनडीए में आया हुआ है। यहाँ पे दे रखा है कोस थीटा माइनस अल्फा बराबर कि दे रखा है अपन को ए, और कोस थीटा माइनस बीटा दे रखा है बराबर में बी। अपन को वैल्यू याद करनी है कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना होगा। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन को दे रखा है, देखो अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा कैसे, अल्फ़ा माइनस बीटा देखो ये माइनस अल्फ़ा है, यदि मैं यहाँ से ये इसको मान लेता हूँ कितना ए और इसको मान लेता हूँ, या फिर इसको मान लेता हूँ ए और इसको मान लेता हूँ बी। कैसे, देखो जब मैं इसमें से इसको घटाऊँगा तो देखो थीटा से तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितना है माइनस बीटा, और यदि मैं इसको घटाऊंगा तो ये कितना प्लस अल्फा हो जाएगा। तो देखो अल्फ़ा प्लस का आएगा और बीटा माइनस का आएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन देखो
कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, कोस यहाँ से या किस में से घटा रहा हूँ, ए में से बी, तो ए माइनस बीटा होगा, ए माइनस बीटा होगा। फॉर्मूला देखें ए माइनस बी का, तो क्या होगा, कोस ए कोस बी। अब देखो कोस में यदि कोस का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस साइन ए साइन बी। यदि यहाँ पे प्लस होता तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब वही वैल्यू रख दो, कोस ए की वैल्यू अपने पास है कितनी, बी इंटू कोस बी की वैल्यू है ए प्लस ये कितना हो जाएगा साइन ए की वैल्यू कैसे याद करेंगे अपन, साइन ए को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स ए लिख देंगे और इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख देंगे। अपने पास ए की वैल्यू है तो ए भी हो गया ये प्लस ए कोस ए की वैल्यू रख दूँ मैं बी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू रख दूँ यहाँ से, सॉरी कोस ये कितना है, सॉरी ए है ये बी है, तो देखो ए की वैल्यू रख दूँ तो बी स्क्वायर, और यदि यहाँ से बी की वैल्यू रख दूँ कोस बी की तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गया अपना आंसर, ऑप्शन में था। देखो अब देखो आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो आइडेंटिटीज फर्स्ट देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये कितना होता है 1, ये अपन ने पहले ही पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका अपन यदि दोनों तरफ वर्क कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दिया दोनों तरफ वर्क, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और बराबर 1 का स्क्वायर, इसको बोल देंगे अपन ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4 थीटा, बी स्क्वायर का मतलब कोस की पावर 4 थीटा, प्लस क्या होगा 2 ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना चल रहा है 1। इसकी वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये इधर वो चल जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अपन को ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन आएगा अपने पास, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कि डायरेक्ट अपन को वैल्यू वहाँ पे रखनी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, या फिर अपने पास ये आ जाए तो ये रखना है। अब देखो ये इसका मैं यदि क्या कर दूँ, क्यूब कर दूँ, इसको देता एक का यदि मैं क्या कर दूँ क्यूब बोथ साइड, जब अपन क्यूब करेंगे उसको हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा अपन को, क्यूब करेंगे तो देखो इसका क्यूब होगा तो 6 होएगा पावर में, यहाँ से आएगा अपना साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर में यदि आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, हल कर लेना हो जाएगा, इसको याद रखना है। तो साइन की पावर 6 थीटा इज प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इस पे देखो क्वेश्चन ट्राई देखेंगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अपना साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बटे में अपन को दे रखा है, सॉरी बटे में दे रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ दे रखा है अपन को 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और साइन की पावर 6 थीटा
प्लस कोस की पावर 6 थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसकी वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, एक तो तरीका है ये जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसके स्थान पे क्या रख दूँ मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसके स्थान पे क्या रख दूँ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू अपन ने अभी निकाली है साइन की पावर 4 थीटा कोस थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो इसके स्थान पे कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ही कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसके स्थान पे क्या रख दूँ मैं ये वाला, या फिर इसके स्थान पे ये रख दूँ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पे वैल्यू रख दूँ ये वाली 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना है वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ऐसे वैल्यू ये काम में आएंगी प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा अपना। एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है साइन, क्वेश्चन दे रहा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस के और दे रहा है अपन को के साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1। अब अपन को के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो के की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखे तो इसको अभी अपन ने मान निकाला है कितना, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे क्या हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो 1 से तो ये 1 कैंसिल, ये उधर को जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा के साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल, तो के बराबर यहाँ से आ गया 3। अब देखो टाइप 1 टाइप फर्स्ट। अब देखो अपन ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। यदि अपन को क्वेश्चन में दिया है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू अपन को दिया है सी, मतलब कोई वैल्यू होगी सी के स्थान पे, ए बी सी के स्थान पे, और अपन से पूछ लिया जाए बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बराबर कितना होगा, ये पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो वैसे अपन यदि मैं लिखाऊँ यहाँ पे कितना मान लेता हूँ डी, तो इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है और इसको मान लेता हूँ डी। तो अपना डायरेक्ट एक रिलेशन लिखवा रहा हूँ मैं, कितना होगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन अच्छी तरह समझना, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर कुछ दे रखा है सी, और अपन को ज्ञात करना है ऐसा कुछ, मतलब ये बी यहाँ पे हो जाए साइन के साथ और ए कोस के साथ हो जाए और चिन्ह किसका आ जाए माइनस। तो ट्रिक अच्छी तरह सीखना, इस पर लगेगी ये। तो देखो यहाँ पे आ जाए माइनस और बी इसके साथ और ए इसके साथ, और अपन को ये वैल्यू ज्ञात करवाए तो इसको मान लेंगे डी, और ये क्या हो जाएगा एक रिलेशन हो जाएगा इनके बीच में कि यदि ये दे रखा है और ये पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये अपन को डायरेक्ट याद रखना है। अब यदि मैं इसका प्रूफ करूँ तो कैसे होगा, इसका अपन स्क्वायर कर दें, इसका
ये दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया अपना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी भी आएगा, तो 2a साइन थीटा बी कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे मैं इसका स्क्वायर करूँगा और तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2, वही करूँगा ए और बी, मतलब वो यही आएगा 2a साइन थीटा कोस थीटा 2ab सॉरी बी भी आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। अब देखो दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, इसमें तो आएगा सॉरी माइनस, हाँ दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर, जब मैं इनको दोनों को जोड़ूंगा ए स्क्वायर वाले टर्म को, तो यहाँ को साइन स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा अपने पास यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनको जोड़ेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, अपनों को दे दिया जाए यदि x क्वेश्चन है x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा बराबर दे दिया z, x साइन थीटा को प्लस y साइन कोस थीटा बराबर दे दिया कितना, z। अपन से वैल्यू पूछी जाए y साइन थीटा माइनस x कोस थीटा बराबर कितना होगा, अपन से पूछा जाएगा x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा बराबर z दे दिया, और पूछा जाएगा यानी इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे रख के माइनस लगा देगा, तो ये कितना हो जाएगा, y साइन थीटा माइनस x कोस थीटा बराबर कितना हो गया, z। अब मैं यदि इस पे ठीक लगाऊं तो ये क्या है, यहाँ से a, ये क्या है b, और ये क्या है c, और ये क्या हो गया, इसको मान लेता हूँ d, तो क्या होगा a स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये कितना है अपना x स्क्वायर, और b स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा z स्क्वायर, और ये कर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर। और अपन को वैल्यू याद करनी है किसकी, डी की, केवल डी स्क्वायर की वैल्यू याद नहीं करनी, डी की, तो इसको इधर को लाऊंगा तो डी स्क्वायर यहाँ से आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अंडर रूट लूंगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी अपनी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वैल्यू ऑप्शन में है तो आप टिक कर देगा। और यदि तुमसे केवल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस पे स्क्वायर लगा के, इस पे स्क्वायर लगा के, तो क्या करोगे, डी स्क्वायर की वैल्यू बता देना, डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, केवल उस टाइम पे अपन डी की वैल्यू नहीं देंगे। देखो क्वेश्चन दूसरा इसी पे अपन को दे रहा है 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू दे रहा है 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू दे रहा है 2, और पूछ लिया जाए अपन से कि साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा बराबर कितना होगा। इसका मतलब इसको एक को ये क्या है, गुणा में एक ही है यहाँ पे, तो एक को यहाँ पे और 2 को यहाँ पे लगा दिया माइनस, तो क्वेश्चन ट्रिक थोड़ा याद रखना, तो कितना हो जाएगा, वही अपन को मान रखना है, इसको मान लेंगे डी, तो अपन को डी की वैल्यू याद करनी है। रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर ए कितना है 2, बी कितना है 1 और सी कितना है 2, और डी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया
ये कितना होगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस डी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1। क्वेश्चन देखो इजी है, लेकिन ट्रिक याद नहीं हुई। वैसे तुम करोगे वर्क करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। ट्रिक याद है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लेकिन तभी होगा जब ऐसा क्वेश्चन होगा। ये टाइप कंप्लीट। अब अपन दूसरे टाइप पे आते हैं, टाइप 2। देखो टाइप 2 में क्या है, अपन को दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर कितना दे रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या है इसका, देखो ऐसा दे रखा है, यदि इसका मतलब साइन के साथ क्या दे रखा है लंब, ये क्या होता है लंब, ये क्या होगा यहाँ पे आधार, और ये क्या होगा यहाँ पे कर्ण। यदि ट्रिपलेट में ध्यान रखना, ट्रिपलेट दे रखा है यहाँ पे लंब आधार और यहाँ पे दे रखा है कर्ण, तो अपन कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी साइन के साथ में आएगा लंब, कोस के साथ में आएगा आधार और यहाँ पे आएगा कर्ण। तो क्या होगी अपनी, अब तो अपन तीनों एंगल निकाल सकते हैं। तीनों मतलब यहाँ से मैं निकालू साइन थीटा निकालना चाहूँ तो क्या होगा लंब बटा आधार, लंब क्या अपना ए और कर्ण कितना होगा यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही मैं कोस थीटा निकालना चाहूँ कितना आएगा आधार कितना हो गया बी और कर्ण कितना हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं tan थीटा निकालना चाहूँ तो tan थीटा कितना हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब कितना है साइन के साथ में जो आएगा वो लंब, ये कितना हो गया ए और आधार कितना है बी। तो ऐसे यदि क्वेश्चन आए अपने पास ट्रिग्नोमेट्री की, तो साइन के साथ में तो ए होगा, कोस के साथ में बी होगा, बराबर में यदि ट्रिपलेट दे रखा है कर्ण वाला तो वो होगा कर्ण। तो जैसे अपने पास आ जाए यहाँ क्वेश्चन में कराऊं तो कितना हो जाए, क्वेश्चन कराऊं मैं 16 साइन थीटा प्लस 63 कोस थीटा बराबर कितना दे रखा है 65। कितना दे रखा है 65, मतलब 16 63 65। ऐसा तो ट्रिपलेट अपना, ऐसा तो ट्रिपलेट है, तो अपन तीनों एंगल निकाल सकते हैं और पूछा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो अपन जानते हैं ये क्या होगा यहाँ पे लंब, ये क्या होगा आधार और ये क्या होगा कर्ण। साइन के साथ में लंब, कोस के साथ में आधार और कर्ण यहाँ पे रहेगा जो बराबर में रहेगा। लेकिन ट्रिपलेट देख लेना 16 63 65। तो साइन क्या होता है अपना, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 16, कर्ण कितना है 65, तो आंसर कितना आ गया 16 बटा 65। ऐसे क्वेश्चन इस पे आता है। देखो क्वेश्चन यदि ऐसा आ जाए, ये दे दे -16 और ये दे दे -65, और अपन से क्वेश्चन पूछ ले कि थीटा बराबर थीटा किस चतुर्थांश में होगा। देखो थीटा किस चतुर्थांश में होगा, थीटा चतुर्थांश कितने होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो ऑप्शन दे दे ए बी सी और डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो देखो अपन इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये दे रहा है कितना साइन के साथ में लंब, और ये दे रहा है आधार और ये दे रहा है कर्ण। तो ये क्या हो गया यहाँ से लंब, ये हो गया आधार और ये क्या हो गया इसका कर्ण। अब अपन निकाले साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा अपन निकाल सकते हैं।
इसकी सहायता से जब अपन को लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो यार यदि मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूं तो क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। लंब कितना अपना -16 और कर्ण कितना है -65। माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी कौन सी आई मतलब प्लस वैल्यू आएगी अपनी, प्लस मान आएगा यहाँ से, देखो प्लस वैल्यू आएगी। और साइन होता है जो प्लस किस में होता है, साइन जो प्लस होता है फर्स्ट चतुर्थांश में और सेकंड में, एएसटीसी रूल से। एएसटीसी रूल क्या है, देखो आल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कोसेक, और एक सेक और कोसेक। तो देखो प्लस आया तो इसका मतलब अपने पास दो चतुर्थांश आए, यहाँ से आए अपने पास फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि अपना साइन तो दोनों में पॉजिटिव है, तो यहाँ से कितना आया फर्स्ट और सेकंड। लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो अपन एक और निकाले, कोस थीटा निकालो तो क्या होगा, कोस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार कितना अपना 63 और कर्ण कितना है -65। तो यहाँ से वैल्यू आएगी जो माइनस की आएगी, और माइनस की वैल्यू आएगी यहाँ से कोस। तो कोस माइनस किस में रहता है, कोस रहता है माइनस। यदि पॉजिटिव की देखो तो कोस फर्स्ट में पॉजिटिव होगा चौथे में, यानी कि कोस माइनस किस में है, माइनस दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो ये इससे मिलेगा अपन को ये दूसरा और तीसरा। कोस नेगेटिव होगा जो दूसरे और तीसरे में होगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में तो पॉजिटिव है, तो दूसरा और तीसरा। अब यहाँ से मिला लो, ये भी दूसरे पे, ये दूसरे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा चतुर्थांश। जब भी अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि किस चतुर्थांश में है, तो अपन ऐसे करेंगे कि एक से तो अपन को पता नहीं चलेगा क्योंकि दो आएंगे, और दो निकालेंगे, उनमें जो कॉमन रहेगा वो अपना चतुर्थांश हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करना, इसको ये लंब, इसको आधार, इसको कर्ण। यानी साइन का मतलब साइन के साथ आए लंब, कोस के साथ आ जाए आधार, और इसके साथ आ जाए कर्ण। उतार लेना। क्वेश्चन अपन को तो दे रखा है यहाँ पे साइन x प्लस π/8 प्लस कोस x प्लस π/8 बराबर दे रखा है √2। ये दे रखा है √2, और अपन को फाइंड करनी है वैल्यू x बराबर क्या होगा। देखो सॉल्यूशन का, अब देखो मैं ऐसी इक्वेशन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू ये है, तो कुछ भी अपन याद करें x, यानी अपन यदि साइन थीटा निकाल ले, कोस थीटा निकाल ले, टेन थीटा निकाल ले, तो वहां से तो अपन x निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्या है, इसके गुणा में 1 और 1, तो देखो 1 1 √2, ऐसा ट्रिपलेट अपने पास 1 1 √2, ऐसा ट्रिपलेट है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये हो गया साइन के साथ में क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया इसका कर्ण। तो लंब आधार कर्ण दे रखे, तो अपन थीटा निकाल सकते हैं x। यदि अपन मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ साइन x, तो यहाँ से कितना होगा साइन x प्लस π/4, साइन x प्लस π/8 निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2, तो यहाँ से कितना जाएगा अपना, और साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, ये आ जाएगा π/4। ये किसकी वैल्यू है साइन π/4 की, तो यहाँ से साइन से साइन, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस π/8 बराबर कितना आ गया π/4। अब जब अपन π/8 को यहाँ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा π/4 माइनस π/8, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा π/4। यहाँ से आया कितना π/4, सॉरी π/8, कितना आया π/8। तो यहाँ से तो अपना केवल π/8 आया, लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन दे रखा था ए, π/, कितना दे रखा है π/12, π/10, तो सी ऑप्शन दे रखा है π/8, और डी ऑप्शन दे रखा है π/16। कितना ऑप्शन नंबर सी।